हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे। और देखिए, आज आपको कोई टॉपिक लिखा नहीं दिख रहा क्योंकि आज एक फ्रेश टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम नया चैप्टर आपका शुरू होगा आज। तो बच्चों, आपको पता होगा चैप्टर नंबर 12, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 क्या होगा? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। ये चैप्टर करेंगे सब अपनी अपनी बुक्स ओपन करेंगे और उसमें ये चैप्टर देखेंगे, ठीक है। इसको ओपन कर लीजिए। अब ये चैप्टर 12 है आपका, और आपका कुछ इसमें से क्वेश्चंस भी कम हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, ओपन कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरू करेंगे। तो ठीक है बच्चों, करें इसको स्टार्ट। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। कुछ चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे खासे मार्क्स आपके ला सकता है। आपके एग्जाम में स्कोर कर सकते हो आप। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि कक्षा 9वीं में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। मतलब फॉर्मूले आपको पता है, और कौन सी चीजों के फॉर्मूले यहाँ पे आएंगे, क्या क्या चीज है, आपने सब पढ़ रखा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। घन यानी क्यूब पढ़ा हुआ है आपने, पता है क्यूब के बारे में कैसा होता है, आपने सब देख रखा है, सब कर रखा है। यहाँ मैं फिर से अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड तो करवा दूं कि भाई ये चीज आपने कर रखी है या नहीं। तो घन हो गया, और घनाभ हो गया, ये भी आपको पता है क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड कैसा दिखता है, सब आपको पता होगा बच्चों, ठीक है। तो और क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, बेलन। बेलन के बारे में पढ़ेंगे, बेलन यानी सिलेंडर। बेलन सिलेंडर को बोलते हैं। और किस चीज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, शंकु यानी कोन, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या क्या चीज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बच्चों कि ये दिखते कैसे हैं, होते क्या हैं, और इनमें आप क्या क्या चीज निकालनी है। जैसे सरफेस एरिया निकालना है, कौन सा सरफेस एरिया निकालना है, कर्व निकालना है, टोटल निकालना है, या फिर वॉल्यूम आपको निकालनी है। और भी बहुत सारी चीजें हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मोर देन 70% चीजें आप जानते हो। बस कुछ 20% चीजें हैं जो आपको यहाँ पे सीखनी है। और क्वेश्चन क्या होंगे, जो कक्षा 9वीं में आपने किए थे उससे बस थोड़ा सा एडवांस मान लो। जैसे दो फिगर्स को एक साथ मिला दिया, उसके आधार पे क्वेश्चन बना दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि आपकी जो इमेजिनेशन है, ठीक है। इमेजिनेशन मतलब जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में एक फोटो आ जानी चाहिए। जैसे क्यूब, क्यूब आपने देखा तो क्यूब की फोटो आपके दिमाग में बन जानी चाहिए, ठीक है। कि कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, और उसके जो एजेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, सबका क्या है, किस चीज से बना होता है क्यूब, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए बच्चों ये चीज। शंकु है, और क्या पढ़ेंगे हम, गोला। गोला यानी स्फेयर, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम अर्धगोला। अर्धगोला यानी हेमिस्फेयर,
क्लियर है? इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो बच्चों अच्छे से आप देख लीजिए, ये आपने कर भी रखा है, एक रिवीजन हो जाएगा आपका बहुत अच्छा। हम एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या हम करने वाले हैं यहाँ पे। और उसके बाद दो एक्सरसाइज है, मात्र दो ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, 12.1 एंड 12.2। ठीक है, ये एक्सरसाइज हैं, तो इनको आप करेंगे। ठीक है, इनको हम मिलके करेंगे बच्चों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से इसको एक बार देख लीजिए, रिकैप कर लीजिए, आपको जितनी चीजें याद आ रही हैं याद कर लीजिए, फिर हम एक एक करके इनको शुरू करते हैं करना। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहली जो चीज है घन। देखिए, धीरे धीरे चीजें आपको याद आती जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले घन के बारे में हम पढ़ेंगे। घन होता क्या है, इसको क्यूब बोलते हैं। देखिए, आपको डेली लाइफ एग्जांपल भी मैं बताऊंगा कि ये चीज आपको कहाँ मिल सकती है और किस फॉर्म में आपको मिलने वाली है। ये क्या है, ये फिगर आपने देखी हुई लग रही होगी, है ना? क्या चीज है बच्चों ये, कोई बता सकता है? इसको हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर। सबको पता है। देखिए, बेसिक छोटी क्लासेस में आपने सीखे होंगे। तो हम बिल्कुल एक एक यूनिट से स्टार्ट करेंगे। वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है स्क्वायर? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। सारी भुजाएं इसकी हो गई बराबर, समान भुजाएं होगी। क्लियर है? तो ये वर्ग है। वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा गुना भुजा या फिर ए स्क्वायर, है ना? वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है। और क्या था इसका भाई? अगर इसका पेरीमीटर आप निकालें तो 4a। ये चीजें पता है आपको, जस्ट मैं एक बार रिवाइज करवा रहा था। क्लियर है? तो ये सब चीजें तो पता है। अब जो हम क्यूब बनाएंगे ना बच्चों, वो इन्हीं से मिलके बनने वाला है आपका। तो इसलिए इसका ध्यान रखें। तो ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे कोशिश करी है एक स्क्वायर बनाने की। तो हम यहाँ पे इनकी लाइंस ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये दो स्क्वायर बना के अगर हम इनकी ऐसे लाइंस ज्वाइन कर दें ये वाली, तो आपको क्या मिलेगा? आपको 3D में एक स्क्वायर क्यूब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक क्यूब मिल जाएगा बच्चों 3D में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि एक क्यूब है। क्यूब में क्या होता है बच्चों? क्यूब में मैं बता दूं, जो भी इसकी भुजाएं हैं, साइड्स हैं, वो सब इक्वल होती हैं। ठीक है, मतलब जो इसके एजेस हैं, क्या बोलते हैं इनको? इंग्लिश में एजेस बोलते हैं और हिंदी में कोर। ठीक है, एजेस बोलते हैं या फिर कोर हम इसको बोलेंगे। एजेस, कोर, क्या होते हैं ये? जहां मैंने ए लिखा है, जितने आपको इसके किनारे दिखेंगे वो सब एजेस हैं। ए है ये। ठीक है, सब सेम होगा बच्चों। ठीक है, सब क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे सारे इसके एजेस सेम होंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इसके टोटल कितने फेस होते हैं? फेस मतलब मुख, समझ गए ना? कितने फेस होते हैं? एक तो सामने ये दिख रहा है, एक इसके पीछे होगा, है ना? एक ये इस तरफ दिख रहा है, एक इसके इस तरफ, आमने सामने। तो टोटल 4 फेस तो ये हो गए, एक ऊपर एक नीचे। तो कुल 6 फेस हो गए इसके। कितने हो गए? 6 फेस हो गए। और इसके एजेस कितने हो गए बच्चों? अगर एजेस गिनेंगे तो 4 नीचे, 4 ऊपर, है ना? देख सकते हैं ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नीचे और 4 ऊपर दिख रहे हैं। उसके बाद और क्या है बच्चों? 4 नीचे 4 ऊपर हो गए और 4 ये साइड में ऐसे। ठीक है, जो खड़े हुए हैं। तो टोटल हो गए 12, 4 4 4 12। तो इसके जो कोर हैं, किनारे हैं, एजेस हैं, वो 12 हैं। क्लियर है बच्चों? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब जो इसके वर्टेक्स होते हैं वो 8 होते हैं। जैसे ये होते हैं ना, ये 8 होंगे, आप काउंट कर लीजिए। तो ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो देखिए बच्चों।
हम इसमें सबसे पहले तो देखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना है हमें। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है। अब कौन सा क्षेत्रफल होता है? सबसे पहले तो आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हिंदी में लिख देता हूं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल। पहले समझिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, और इसी के साथ एक चीज और आती है जिसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा? ये दो चीज अलग अलग है। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम अच्छे से बच्चों। तो देखिए, जो आपके क्षेत्रफल निकालने की बात है वो क्या होती है कि भाई हमें एरिया निकालना है। जैसे अगर आपने निकाला था एक स्क्वायर का, वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमने क्या किया? भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा कर दिया था। वर्ग है, इसकी भुजा गुना ये भुजा। ठीक है, ए ये भी है ये भी है, तो ए स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पे इससे काम नहीं बनेगा। यहाँ पे हमें लेटरल सरफेस एरिया पहले तो पहचानना पड़ेगा, और टोटल सरफेस एरिया में क्या अंतर है। तो देखिए, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जितने भी इसके फेस हैं, मुख हैं, सबका क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर दीजिए। तो एक फेस का क्षेत्रफल है ए का स्क्वायर, टोटल है 6 फेस, तो 6 फेस का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। भाई एक फेस के क्षेत्रफल को 6 से गुना कर दीजिए, क्योंकि इसके सभी फेस सेम है, सभी फेस स्क्वायर हैं, एक जैसे हैं। तो हमने क्या करना है? एक फेस का क्षेत्रफल निकाल के 6 से गुना कर दिया, तो 6a स्क्वायर आ गया। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब बात आती है, किसकी आती है बच्चों? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? ध्यान से समझना बच्चों। लेटरल सरफेस एरिया में हम ये ऊपर वाली, ठीक है, ऊपर वाला फेस और ये नीचे वाला फेस, ये ऊपर और नीचे वाले फेस को अगर गायब कर दे, हटा दे, मैंने क्रॉस कर दिया, तो क्या बच जाएगा? भाई 4 फेस बच जाएंगे। भाई एक इधर का, एक इसके ऑपोजिट, एक इधर का, एक इसके ऑपोजिट। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, इमेजिन कीजिए एक कमरे में बैठे हैं, और उस कमरे में, ठीक है, छत छोड़ दीजिए और जमीन छोड़ दीजिए, और सभी दीवारें क्या हैं? एक वर्ग के आकार की हैं। ठीक है। तो वो क्या होगा? आपकी एक क्यूब हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो छत और जो हमारा फर्श है उसको छोड़ के चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, दैट विल बी लेटरल सरफेस एरिया। उसको लेटरल सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे बच्चों। ठीक है। और क्या होगा? ये 4 फेस है ना, 4 है, तो भाई एक फेस के एरिया को 4 से गुना कर दीजिए। इतना सिंपल है। भाई कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए। वैसे भी ये आपने कर रखा है, फिर भी बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आप डिटेल में इसको समझें। अब तीसरी चीज हम निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन। एक मोटे मोटे चीज समझ लेना बच्चों। वॉल्यूम क्या होता है? क्षेत्रफल तो समझ गए कि जो इसकी दीवारों का क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर जितना भी एरिया है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको पेंट करना है, पेंट करना है इस घन को, तो 6 के 6 तरफ से पेंट करना है। तो कितना पेंट लगेगा भाई? कैसे हम पेंट करेंगे? ये क्या होता है भाई? क्षेत्रफल की रिक्वायरमेंट होगी इस चीज में। लेकिन अगर आपको इसके अंदर पानी भरना है, ठीक है, तब आपको वॉल्यूम का पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये मैं आपको एक अच्छे से डिफरेंस समझा रहा हूं कि वॉल्यूम क्यों जरूरत पड़ती है वॉल्यूम निकालने की, और होता क्या है। ठीक है। अब देखिए, वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे ए जो इसकी भुजा है उसको 3 बार गुना कर दीजिए, दैट विल बी योर वॉल्यूम। ठीक है, ए क्यूब आ गया। क्लियर है?
ए क्यूब आ गया। अब बच्चों इसमें एक चीज बची, ये सब कर लिया। कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है, एक चीज होती है विकर्ण। विकर्ण पता है, डायगोनल। क्यूब की डायगोनल अगर निकालने के लिए वैसे बहुत कम चांसेस हैं पूछेगा कोई, फिर भी अगर पूछ लिया तो आपको कैसे निकालनी है देखिए मैं आपको बता देता हूं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, √3a। ये हो जाएगा इसका विकर्ण। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये आपका क्यूब के फॉर्मूले हैं। ये बच्चों घन के फॉर्मूले हैं, क्यूब के फॉर्मूले हैं, यही यूज होंगे। तो इसके अलावा और कुछ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज आप समझ गए तो मुझे बताइए, और कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये चीज आपने समझ ली है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अगला टॉपिक जो है आपका घनाभ, यानी क्यूबॉइड, ठीक है। इसमें भी हम इसके फॉर्मूले करेंगे, तो सबसे पहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इसकी अब हम लाइंस ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3D में एक क्यूबॉइड। क्लियर है बच्चों, 3D में एक क्यूबॉइड आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये क्यूबॉइड है, इसमें और क्यूब में क्या फर्क है, क्या कोई बता सकता है? क्यूब यानी एक घन, और घनाभ में क्या अंतर है, ये क्या है, ये पता है आपको? दिस इज अ रेक्टेंगल, यानी आयत, ठीक है, ये एक आयत है। आयत में क्या होता है, लेंथ ये ब्रेड्थ, ठीक है, ये लेंथ ये ब्रेड्थ, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, ऑपोजिट साइड्स सेम होती हैं, ये ऑपोजिट साइड सेम होंगी, लेकिन सारी भुजाएं सेम नहीं होंगी, लंबाई अलग, ये चौड़ाई हो जाएगी। क्लियर है, तो ये होता है रेक्टेंगल। अब इसका एरिया क्या होता है, L/B, इसका क्षेत्रफल L/B, और इसका जो पेरीमीटर होता है 2 × L + B, ये अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें क्या करना है, यहां पे अगर मैं बताऊं तो देखिए ये क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी यहाँ पे, इसको हम लंबाई से डिनोट कर देते हैं, ये L से, ये हो जाएगी चौड़ाई, इसको B से डिनोट करिए, ठीक है, और ये हो जाएगी हाइट, ऊंचाई, इसको H से डिनोट करिए। बस तीन ही चीज होती हैं अलग अलग, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब देखिए आप बोलेंगे कि भाई ये बाकी की जो साइड्स हैं उनका क्या करें, तो देखिए नीचे आप देखिए जो फर्श है नीचे, सबसे नीचे वो क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। मैं चलिए आपको एक इमेज के हेल्प से समझाता हूँ, एक क्यूबॉइड के आपको दिखाता हूँ क्यूबॉइड, और उसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, ये है आपका क्यूबॉइड, ठीक है बच्चों, ये क्यूबॉइड है, आपके पास भी होगा ऐसा डब्बा, आपने देखा होगा, इसको हम क्यूबॉइड बोल सकते हैं। क्लियर है, तो ये क्या है, अब यहाँ पे आप देखिए ये क्या दिख रहा है, ये है फेस इसका, और एक ये फेस है, क्या है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, तो ये हो गई इसकी ब्रेड्थ, ये होगी लेंथ, है ना। इसके अगर हम बिल्कुल ऑपोजिट देखें इस तरफ, तो ये क्या है, ये लेंथ ये ब्रेड्थ, है ना, सेम टू सेम है ये दोनों फेस। तो इसमें आपको एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, तो इसके सामने वाले का भी आप एरिया निकाल सकते हैं, है ना। तो उसके बाद
ये वाला फेस देखिए इसका और ये वाला इसके ऑपोजिट, ये दोनों फेस भी बराबर होंगे, है ना। और इस तरह से यहां से देखेंगे ये फेस और ये फेस बराबर होंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह से मैं इसको रख के देखता हूँ, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसको हमने क्या लिया है, लेंथ, ये एल हो गया, देख सकते हैं आप, मैंने एल से डिनोट कर दिया इसको। और मैं अगर इसको 3D में दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये क्या हो गया, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये हो गया ब्रेड्थ, ठीक है। ये एज जो दिख रहा है आपको, ये ब्रेड्थ हो गया। और ये, इसको हमने हाइट से डिनोट किया है ना, ये वाला किया है हमने हाइट से डिनोट। तो इसकी हाइट कितनी होगी, 1 2 3 और 4, ये हाइट हो जाएंगी। लेंथ 1 2 3 और ये 4, 4 लेंथ हो जाएंगी। और ब्रेड्थ 1 2 3 और 4, 4 ब्रेड्थ हो जाएंगी। क्लियर है। तो आमने सामने वाली ये आप साइड्स देख सकते हैं, कैसा आपको एक क्यूबॉइड दिखेगा। सिमिलरली जो हमने क्यूब किया था, उसके भी आपको बिल्कुल क्यूबिकल आपको डब्बा मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा बच्चों, रूबिक्स क्यूब देखा है, जिसमें आप बहुत सारे कलर्स होते हैं उसके, और आप क्या करते हैं, उनको एक साथ सारे कलर्स लेके आने होते हैं। एक फेस पे रेड कलर लेके आइए, ठीक है, फिर ब्लू येलो जो भी है अलग अलग कलर्स होते हैं, और उनको आपको एक तरफ लेके आना होता है, जो रूबिक्स क्यूब होती है। वो एक परफेक्ट एग्जांपल है क्यूब का, ठीक है। इसी तरह कोई डब्बा हो गया, वो आपका क्यूबॉइड। जो आपकी किताब हो गई, वो भी एक क्यूबॉइड है, ठीक है। बहुत सारे, अब आपका काम ये है, आइडेंटिफाई कीजिए आपके आसपास कि क्यूब कौन सा है और क्यूबॉइड कौन सा है, ठीक है। तब आपको और बेहतर समझ आएगा ये चीज। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और अगर मैंने ये फिगर दिखा के आपको समझाया है, तो कोई अगर इसमें दिक्कत है, फिर से आप समझना चाहते हैं कोई चीज, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए, हमने क्यूबॉइड का एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर लिया है। अब आप बेहतर तरीके से इसके फॉर्मूले समझ पाएंगे। तो इसके आगे अब हम फॉर्मूले लिखते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों इसमें कौन से फॉर्मूले आते हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपके पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों। फिर आ जाएगा आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यानी लेटरल सरफेस एरिया। इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। बाकी आगे जब आपका बेलन आएगा, शंकु आएगा, तो वहां पे कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, क्योंकि उनका जो एरिया है वो कर्व्ड होता है। ये एकदम सीधा है, प्लेन है, इसीलिए इसको लेटरल सरफेस एरिया बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों कैसे आएंगे, इनके क्या फॉर्मूले होंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि जो टोटल सरफेस एरिया है, वो 6 के 6 फेसेस का एरिया होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अगर इस फेस की बात करें, तो एक ये है और एक इसके सामने वाला है। तो ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो दो फेस हो गए हमारे पास, ठीक है। दो फेस हो गए, तो दो इंटू एक फेस का हम एरिया निकाल लेते हैं। ये तो इसका एल हो गया, है ना, ये एल हो गया और ये एच हो गया। तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन यहाँ पे लेंथ है, ब्रेड्थ की जगह क्या पे किससे हमने रिप्रेजेंट किया इसको, एच से। तो एल इंटू एच हम यहाँ पे कर सकते हैं, एल इंटू एच। और इसको एल इंटू एच होगा, ठीक है। और इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हूबहू फेस इसके ऑपोजिट साइड भी है। अभी देखा था हमने, जो क्यूबॉइड मैंने आपको दिखाया था, उसमें देखा था कि बिल्कुल सेम टू सेम फेस इसके दूसरी तरफ भी है, ठीक है। तो ये हो गया, प्लस हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे अब, इसका क्षेत्रफल। ये फेस देखिए, ये फेस देखिए, ये दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, है ना, बी इंटू एच। और इसी के जैसा यहाँ पे भी है, ये फेस देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सेम है,
तो भाई दोबारा इसको निकाल के ऐड करने का क्या फायदा, जब सेम है तो 2 से गुना कर देंगे इसको, है ना। तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस अब हमने क्या करा है, नीचे वाला और लेना है। नीचे वाले का एक तो है L एक है B, तो 2 इंटू एल बी आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। 2 को यहां से कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ऐसे ही हम पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो उसमें सबसे टॉप और सबसे नीचे वाली हम साइड्स को छोड़ देंगे। ठीक है, और बाकी चारों साइड्स का हम इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वो लेटरल हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, अब इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, आप बताएंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, इजी है इसको निकालना, पार्शियल लेटरल सरफेस एरिया। इसमें तो भाई ये आगे पीछे वाली और इधर इधर वाली, बस 4 ही साइड्स का तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2 एल एच प्लस 2 बी इंटू एच, ये निकाल लेंगे, है ना। बाकी जो ऊपर नीचे वाली हैं इनको छोड़ देंगे। सेम एग्जाम्पल आप समझिए, देखिए आप जिस कमरे में बैठे हैं, आपको कुछ नहीं करना, सबसे इजी और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसकी 4 दीवारें दिख रही हैं आपको आमने सामने, और लेफ्ट राइट आप देखिए, आपको दीवारें दिख रही होंगी। तो अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो छत को और फर्श को छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए, सिर्फ चारों साइड्स का आप जो 4 दीवारें हैं बस उनका ही आपको निकालना है एरिया। तो कैसे निकालेंगे भाई, आमने सामने वाली देखिए, जो आपके लेफ्ट और राइट वाली दीवार है वो बिल्कुल डिट्टो होंगी, सेम टू सेम होंगी। तो एक दीवार का एरिया निकाल के उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सामने वाली दीवार का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पीछे वाली दीवार का भी निकल गया, है ना। तो इस तरह से आप लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। क्लियर है। अब आती है वॉल्यूम की बारी। ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा आयतन लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो इसमें वॉल्यूम इसकी कितनी है वो आ जाएगा। दैट मीन्स कितना इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो पता लग जाएगा, या फिर इसके अंदर कितना पदार्थ आ सकता है वो आपको पता लग जाएगा। दैट विल बी वॉल्यूम। अब एक चीज समझना बच्चों, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्षेत्रफल है वो होता है यूनिट स्क्वायर में लिखते हैं उसकी, और जो क्यूब होता है उसकी यूनिट लिखते हैं, जो वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट क्यूब में लिखते हैं। क्योंकि देखिए 3 हमने चीजें मल्टीप्लाई की हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 2 चीजें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या तो लेंथ हाइट या फिर ब्रेड्थ हाइट या फिर हाइट लेंथ, तो इसीलिए ये स्क्वायर में होगा। ये चीज क्लियर है। अब वही एक चीज और कर लेते हैं, विकर्ण अगर पूछ लिया तो पता होना चाहिए आपको। विकर्ण यानी डायगोनल, भाई इसकी डायगोनल भी बहुत इजी है निकालना। क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट विल बी योर डायगोनल। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए, ये इसके फॉर्मूला। तो ठीक है बच्चों, आज हमने देखिए इसका स्टार्ट किया था ये चैप्टर, इसीलिए हम यहाँ पे ज्यादा फॉर्मूले कवर नहीं कर पाए, क्योंकि डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक चीज को। जैसे क्यूब को हमने कितने डिटेल में डिस्कस किया है, वही क्यूबॉइड को भी हमने बहुत अच्छे से और डिटेल में डिस्कस किया है कि किस किस चीज से बनता है, और जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया, कैसे बना, बिल्कुल बेसिक से। तो अब बच्चों आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, आपको फिगर देखते ही फॉर्मूला खुद ब खुद पता लग जाएगा। आपको पता होगा कि ये आया कहाँ से, तो खुद ब खुद बना सकते हैं अब आप फॉर्मूला, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने रट्टा मारा तो उसमें दिक्कत हो सकती है, भूल भी सकते हैं। इसीलिए फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझिए कि आया कहाँ से, बना कैसे, और उसके लिए आपको जो क्यूबॉइड है ये किस किस चीज से बना है ये समझना जरूरी है। क्यूब किससे बना है, सिलेंडर किससे बना है, ये सब चीज आपको डिटेल में समझनी है। तो बच्चों आगे के जो भी हैं
बाकी सारे फिगर्स भी हम करने वाले हैं। तो अच्छे से आप इनको रिवाइज जरूर करके आए, जो 9th क्लास में पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लें तो आपको आसानी होगी समझने में। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।